फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में पीएसएल सीजन 11 के मैचेस करवाए जाएंगे, जिसके लिए यहां पे नेशनल टी20 कप करवाने का भी ऐलान किया गया है, जो यकम से 12 मार्च के दरमियान खेला जाएगा। और जैसे ही ये टूर्नामेंट मुकम्मल होगा, उसके साथ यहां पे पाकिस्तान सुपर लीग के स्केड्यूल और वेन्यूज का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की 8 टीमों के लिए 5 वेन्यूज होंगे और 60 मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नया स्टेडियम हैदराबाद के हवाले से काफी बड़ी अपडेट है, जो हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि अरबाब नया स्टेडियम पेशावर, जिसको अब इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है, उसको भी पीएसएल सीजन 11 के होम वेन्यू के तौर पे उसको डिसाइड किया जा रहा है। उसके ऊपर सोच विचार की जा रही है, जिसका भी हम आगे जिक्र करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में ज्यादा फोकस करने वाले हैं इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के ऊपर, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ को नेशनल टी20 कप की मेजबानी दे दी है। और कहा जा रहा है कि उससे पहले यहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ जो टी20 और ओडीआई मैचेस की एक सीरीज है, उसके भी यहाँ पे कुछ मैचेस करवाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी और सबसे अजीब चीज सामने आई है वो ये है कि यहाँ पे जो नेशनल टी20 कप करवाया जाएगा, वो बिल्कुल ये जो पाकिस्तान सुपर लीग का स्केड्यूल होगा, इसका जो टूर्नामेंट होगा, उससे पहले करवाया जाएगा। और जैसे ये मुकम्मल होगा, उसके साथ यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग के वेन्यूज की बात की जाएगी। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 5 वेन्यूज को लेकर आया गया है, जिसमें लाहौर, पिंडी, कराची, मुल्तान के बाद ये जो फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम है, इसकी बात की जा रही है। लेकिन जहाँ पे अरबाब नया स्टेडियम के ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी मेहनत कर रहा है, काफी यहाँ पे तगोदो कर रहा है कि यहाँ पे भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस करवाए जा सके। लेकिन पेशावर के इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में मैच करवाने के हवाले से 2 बड़े मसाइल है। पहले यह है कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी राजी नहीं है यहाँ पे मैच करवाने के लिए। अगर फ्रेंचाइजी राजी हो भी जाते हैं तो फिर मसला रहेगा यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के आने का। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आकर खेलने के लिए तैयार नहीं होते, तो उस सूरत में फिर यहाँ पे पीएसएल के मैचेस तो नहीं हो पाएंगे। अलबत्ता कोयटा ग्लैडिएटर पेशावर ज़ल्मे का जो इस साल एग्जीबिशन मैच होना था, फिर इसको अगले साल किया जाएगा। यहाँ पे सवाल आया था कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग की 8 टीमें हैं, इसकी क्या अपडेट है, क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान सुपर लीग ने ऑफिशियली भी बता दिया है कि 8 टीमें होंगे, 60 मैचेस खेले जाएंगे। क्योंकि मैं अभी पिछले 3 महीने से इस बात के ऊपर फोकस कर रहा था कि 2 नई टीम ऐड होनी है। कुछ लोग उसके ऊपर नाराज भी हो रहे थे, कहते कि आप छोड़ू हैं, आप छोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर हम जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर जा रहा है। क्योंकि एक खबर जब नेशनल मीडिया पे आ गई है, सबने उसको डिस्कस कर लिया है, तो फिर उसका फायदा नहीं है। मजा तो तब है ना जब एक खबर पाइपलाइन में हो, अभी 2-3 महीने बाद जाके उसके ऊपर बात होनी है और हम आपको पहले ही ब्रेक कर दे। यहाँ पे जो पीएसएल की 2 नई टीम्स की बात की जा रही है, उनको नवंबर तक उनको डिसाइड कर लिया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, कि 2 नई टीम्स कहां से हो सकती हैं। ज्यादा बड़े चांसेस हैं कि 7वीं टीम फैसलाबाद की होगी। 8वें नंबर पे इस वक्त सियालकोट और हैदराबाद का काफी सख्त मुकाबला चल रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो बाकी फ्रेंचाइजीज ने भी इतराज किया था कि पीएसएल में अगर 6 के बजाय 8 टीमें हो गई हैं, तो यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है, इसके क्रिकेट एक्सपीरियंस है, प्लेयर्स हैं, वो खराब हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी कहा था, दोस्तों ने, कि अगर पीएसएल की 2 नई टीम्स आती हैं तो उनके प्लेयर्स कहां से आएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही कह दिया, पीएसएल ने, कि अगर 2 टीम्स नहीं आती हैं तो उस वक्त में ये जो अभी एग्जिस्टिंग 6 टीम्स है ना, इनके ओनर्स को, फ्रेंचाइजी को बता दिया जाएगा कि आप सिर्फ 3 प्लेयर्स को ही रिटेन कर सकते हैं, सिर्फ 3 प्लेयर्स को ही रख सकते हैं, बाकी प्लेयर्स को आपको रिलीज करना पड़ेगा। और फिर ये और जो इसका ड्राफ्ट सिस्टम होगा, उसके तहत इनको कोई भी टीम सेलेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट कब होंगे। बेसिकली कहा जा रहा था कि इसको दिसंबर में करवाया जाएगा। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग को दिसंबर जनवरी में करवाया जाएगा, लेकिन उस वक्त 5 से 6 लीग्स होती हैं, और ये वो लीग्स है जिसमें उनके अपने प्लेयर्स भी शामिल होते हैं। मतलब उस वक्त ना तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स फारिग होंगे, ना साउथ अफ्रीका के, ना बांग्लादेश के, ना वेस्ट इंडीज टाइप के प्लेयर्स फारिग होंगे। तो उस वक्त में ना तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टर मिलेगा, एडवर्टाइजर नहीं मिलेगा। अगर ये मिल भी जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से पीएसएल फिर से ये जो है अप्रैल और मई में चली गई है। और यही वजह है कि यहाँ पे इसका फिर से क्लैश होगा, जो एक इसका मुकाबला होगा वो आईपीएल के साथ होने जा रहा है। यही वजह है कि पहले मौका दिया जाएगा आईपीएल को कि आप अपने प्लेयर्स का जो ऑक्शन है उसको कंप्लीट कर ले, और आईपीएल का ऑक्शन दिसंबर में होने वाला है। जैसे ही वो मुकम्मल होगा, उसके बाद पीएसएल के जो ड्राफ्ट्स हैं उनको मिड जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे लोग सवाल उठाएंगे कि भाई आईपीएल से पहले हम क्यों नहीं कर सकते। तो भाई, अगर आपने आईपीएल से पहले अपना जो ड्राफ्ट सिस्टम है, ऑक्शन मुकम्मल कर भी लिया ना, तो अगर आईपीएल ने आपकी फ्रेंचाइजीज ने प्लेयर्स खरीदे होंगे, उनमें से किसी को पसंद कर लिया ना, तो ये जो प्लेयर्स है ना पीएसएल वाले, ये भाग के आईपीएल में चले जाएंगे। क्योंकि पीएसएल और आईपीएल का इस वक्त इस कदर मार्जिन है कि अगर पीएसएल में 10 रुपए मिलते हैं तो आईपीएल में 40 से 50 रुपए मिल जाते हैं। और फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो चलती ही पैसे पे है, यहाँ पे ज्यादा पैसा होगा, वहां पे प्लेयर्स चले जाएंगे। तो ये वजह है कि दिसंबर में जब आईपीएल के ऑक्शंस हो जाएंगे, प्लेयर डिसाइड हो जाएंगे कि आईपीएल ने कौन कौन से प्लेयर्स चूज कर लिए हैं, तो उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स होंगे, ये जो कुछ लोग उनको बचा कुचा माल कहते हैं, रेलू कट्टा कहते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें ठीक नहीं है। क्योंकि
एक लीग है उसमें एक स्पेसिफिक प्लेयर्स जा सकते हैं ना, मतलब एक नेशनल टीम है उसमें 11 प्लेयर्स ही खेल सकते हैं ना, 15 का स्क्वाड हो सकता है, बाकी प्लेयर्स भी टैलेंटेड होते हैं लेकिन कुछ होता है। तो ये जो मिड जनवरी तक उनकी पहले आईपीएल करेगी, उसके बाद ये उनके ड्राफ्ट्स करेंगे। यहाँ पे जो पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजी हैं ये सवाल उठाते हैं कि भई आप कब तक ये ड्राफ्ट्स लगा के रहेंगे? मतलब सारे प्लेयर्स को एक ही कैटेगरी में डाल के उनकी आप डिमांड कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आते। वो कहते हैं कि आईपीएल की तरह ऑक्शन करें, हर फ्रेंचाइजी को ये हक दें कि वो अपने हिसाब से किसी प्लेयर की ज़्यादा बोली लगाए। इस तरह यहाँ पे मुकाबला होगा, ये कैटेगरी यहाँ पे इसको काफ़ी खराब कर रही है। तो मिड जनवरी तक यहाँ पे पीएसएल के जो ऑक्शंस हैं, ये जो ड्राफ्ट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये जो आपने गवादर वाली चुस्त मारी थी ना, ये ना मारिएगा। मतलब पहले कह दिया कि हमने गवादर में पीएसएल का जो है वो ड्राफ्ट करवाने हैं, बाद में पता चला कि वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और वो इतने इश्यूज हैं कि हम वहाँ पे नहीं करवा सकते। फिर कहते हैं कि हम इसको हजूरी बाग में करवाते हैं। हजूरी बाग में भी इतनी जल्दी में करवाया कि कभी माइक काम नहीं कर रहा, कभी वहाँ पे वो कैमरे के सामने कुर्सियां उठा के लेके जा रहे हैं और कभी स्क्रीन्स के इशू आ रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए थे, तो ये देख लीजिएगा। वैसे मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि ये जो पीएसएल के ड्राफ्ट्स है ना, इसको इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में करवा लें। अगर वहाँ पे चलो फ्रेंचाइजी यहाँ पे इंटरनेशनल लोग नहीं माने तो आप इसको इकबाल स्टेडियम में करवा लें। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग मरी का कह रहे थे, एबटाबाद का कह रहे थे, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। लेकिन फिर ये ना हो कि एट द एंड जब 4-5 दिन रह जाए तो फिर आप अपना वेन्यू चेंज करते फिरें ड्राफ्ट्स के और ऑक्शंस के हवाले से। तो 5 वेन्यूज हैं, 60 मैचेस हैं, 8 टीमें हैं और सबसे बड़ी बात है कि पेशावर के हवाले से कंसिडर किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो हैदराबाद की मैं बात कर रहा था ना कि हैदराबाद में क्या होने जा रहा है। हैदराबाद में एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है क्रिकेट के हवाले से, इतनी बड़ी एक वहाँ पे एक चीज़ सामने आ रही है, जिसके बाद यहाँ पे आप बायलैटरल सीरीज इंटरनेशनल क्रिकेट को तो छोड़ें, ये इंटरनेशनल जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए भी कैपेबिलिटी रखने लग जाएगा। मतलब कुछ ऐसा हैदराबाद में आजकल में अनाउंस हुआ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको उस अगली वीडियो में उसके ऊपर मुकम्मल बात करूंगा और उसको सामने लाऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। नुकसान तो बेसिकली नहीं है, फ़ायदे के फ़ायदे हैं कि उसके फ़ायदे पाकिस्तान की क्रिकेट को, हैदराबाद के लोगों को कितना होने वाला है, जो एक नई डेवलपमेंट हैदराबाद के हवाले से सामने आ रही है। तो आज की इस वीडियो में उम्मीद है कि ये सारे जो एक्सपेक्ट हैं मैंने कवर कर लिए हैं। मैं अगेन कहता हूं कि अभी मैंने कदाफी स्टेडियम की बात की तो लोग कहते हैं मैं इसमें टेंडर की तस्वीर लगा रहा हूं कि ये टेंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इशू किया है। लोगों को फिर भी नहीं आ रहा यार, वो फिर भी उस चीज़ को नहीं कर रहे। मुझे बताएं कि मैंने आज तक इतनी वीडियोज़ बनाई हैं, इतनी चीज़ें आपको बताई हैं, कोई गलत नहीं हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो बाद में इस वक़्त ने साबित नहीं की है। मैं 3 महीने से आपको कह रहा हूँ कि 8 टीमें होनी है, 8 टीमें होनी है। फ्रेंचाइजीज़ नहीं मान रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी थी, 8 टीमें होंगी और जब पाकिस्तान सुपर लीग का 15वां सीज़न मुकम्मल हो जाएगा तो ये 8 टीमें फिर 10 हो जाएँगी, फिर 10 टीमें होंगी। वैसे पर्सनली मुझसे लोगों ने कहा कि आप बताएँ कि कौन-सी दोनों टीम्स आएँगी, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस वक़्त, वो इस वक़्त कैंडिडेट है फैसलाबाद। फैसलाबाद की टीम की तकरीबन मैं 85% श्योर हूँ कि वो आ जाएगी। कोई चमत्कार ही होगा कि अगर फैसलाबाद ये जो 8वीं और 7वीं टीम है उसमें से जो ना वो सिलेक्ट नहीं होती। 8वें नंबर पे सियालकोट का थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा है हैदराबाद से, लेकिन पर्सनली अगर मेरी सजेशन पूछे ना, मैं सियालकोट के बजाय हैदराबाद को प्रेफ़र करूँगा क्योंकि हमारे यहाँ ना चीज़ों को मतलब उनको फैक्ट्स पे नहीं देखा जाता कि अगर सियालकोट सेलेक्ट होती है तो उन्होंने पैसा ज़्यादा लगाया होगा, उनकी पब्लिक अच्छी है, उनके एडवर्टाइज़र अच्छे हैं, उनको स्पॉन्सर अच्छा मिल जाएगा। वो नहीं देखेंगे, वो कहेंगे कि नहीं जी पाकिस्तान सुपर लीग नहीं, ये पंजाब सुपर लीग है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पेशावर है, कोयटा है, उनसे बड़े पाकिस्तान में ये जो पंजाब है उसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये जो मुल्तान है, ये उनसे बड़ी सिटीज़ कंसिडर किए जाते हैं। पब्लिक के हिसाब से भी, आवाम के हिसाब से भी, पैसे के हिसाब से भी, इनका जीडीपी जो है सबके हिसाब से वो भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो इक्वल है। मतलब लोग कहते हैं कि गवादर की टीम भी पाकिस्तान सुपर लीग में चाहिए। गवादर की अपनी आबादी कोई 2-2.5 लाख होगी मैक्सिमम उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की। तो 2-2.5 लाख लोगों के लिए आप टीम बना लेंगे तो उनके लिए सपोर्ट कहाँ से लेकर आएँगे? पहले ही वो जो कोयटा की टीम है उसके लिए सपोर्टर्स नहीं मिलते। तो उम्मीद है काफ़ी चीज़ें कवर हो गई होंगी आज के इकबाल स्टेडियम की सीरीज़ के हवाले से। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।